हेलो बच्चों, आ गए हम फिर से दोबारा। हम अब इस टॉपिक को पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि डीकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को तोड़ना, एक तरीके का ब्रेक करना। और ब्रेक हम तीन तरीके से करते हैं, हीट वाले मेथड से, इलेक्ट्रिसिटी मेथड से और लाइट मेथड से, जिसको हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, ठीक है, जिसमें हमने क्या लिया, फेरस सल्फेट लिया था और हमने उसको हीट करने के बाद हमने उसे फेरिक ऑक्साइड में बदला, जिसमें से हमें क्या मिला, हमारा जो फेरस सल्फेट था वो ग्रीन कलर का था और ये हमें कैसा मिला, रेडिश ब्राउन, हीट करने के बाद, जो कि किस पे टूटा, सल्फर डाइऑक्साइड और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये एक पॉल्यूटेंट गैस होती हैं, बिल्कुल जैसे आपने माचिस से बुझ जाती है ना, बुझने के बाद आप माचिस की तिगली को अगर आप सूंघोगे तो अजीब सी महक आती है। सूंघना नहीं है, ये तो कह रहे हैं कौन से नशे कर रहे हो तुम लोग, ऐसा लगेगा बिल्कुल, पर ऐसा कुछ करना नहीं है, समझाने के लिए ना, अपने पड़ोसी को सुंघाना, अपने आप समझने के लिए, इसमें ऐसा होता है, ठीक है। अब इसमें जो रिएक्शन जो होती है, इसमें मैंने आपको सिखाया था, और ये ध्यान रखें एंडोथर्मिक रिएक्शन करती है। कौन सी रिएक्शन करती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब ये है हीट को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है, हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल इसका अगर हम चाहें तो एक और दे सकते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं हम। चलो आप ऐसा नहीं मानोगे कि सर जी एक और एग्जांपल दीजिए, ऐसा क्यों नहीं दें, आप हमारे स्टूडेंट जो हो, ठीक है, समझ लेना। आप अगर आप मेरे इस वीडियो चैनल पे आए हो तो इसका मतलब ये है कि आपको ये चैप्टर आपको क्लास में ढंग से समझाया ही नहीं है, ये समझ लेना। देखो अब हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 हमने लिया हाइड्रेट फेरस सल्फेट, एक तरीके से। तो उसमें क्या है हमारा FeSO4 7H2O, ठीक है। ये हमारा ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। हमने इसको हीट किया तो ये किस में बदलेगा, FeSO4 और 7H2O हीट करने पर, ठीक है। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, किसी और का नहीं है, ध्यान रखना। तो हमें क्या मिलेगा, ये वाइट कलर में मिलेगा। किस कलर में मिलेगा? वाइट कलर में। डायरेक्ट हमें ये चीज़ नहीं मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, इस वाइट कलर को, हमें कैसा मिला, हमें वाइट कलर मिला, और हम दोबारा से इसको, इस फेरस सल्फेट को, इसको भी फिर दोबारा हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फेरिक ऑक्साइड। हमें जो पहली जो रिएक्शन मैंने आपको समझाई थी, वो वाली जो रिएक्शन, उसी से हमें समझ में आया। पहले ग्रीन कलर का, जो हमारा ग्रीन कलर का, ग्रीन से फिर वाइट होगा, वाइट के बाद आपका रेडिश ब्राउन होगा। ऐसे मत समझ लेना कि डायरेक्ट रेडिश ब्राउन हो गया, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं एक और, हम इसका थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। देखो वो एग्जाम्पल है हमारे पास, ये है PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। और इसको हीट करना है, जो बनेगा हमारा PbO और NO2 प्लस O2, ठीक है। बैलेंस कर दो इसको। Pb हमारे पास यहाँ पर 1 है, उसी वाले तरीके से Pb 1 है, Pb 1 है, बराबर है, वही तरीका है हमारा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा 4। बात क्लियर? इसको भी हमने थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी है, इसको हमने हीट किया और हीट करने पर हमारा टूट कर ये आया। बात क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, समझना है इस रिएक्शन को। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये मिल गया हमें, क्या मिल गया हमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल गई है, ठीक है। ये इसकी भी स्मेल बड़ी इरिटेटिंग स्मेल होती है, इसकी भी अगर स्मेल देखोगे ध्यान से, सूंघोगे मतलब, ठीक है, सूंघना नहीं है। पर अब अगला हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसका नाम है हमारा सेकंड वाला, हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छी तरह समझना, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब एक एक करके समझा रहा हूं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है।
अब इसमें क्या करना है हमें, ये ऐसी रिएक्शन है, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, जिससे क्या होगा, आपके जो भी आपका वो होगा वो आपके टूट जाएंगे, मतलब जो भी आपका कंपाउंड होगा वो टूट के अलग हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी देने पर। देखो हम एग्जांपल लेते हैं किसका, वाटर का एग्जांपल लेंगे। जैसे कि हमारे पास है H2O और हमने इसे इलेक्ट्रिसिटी दी, हमने क्या दी, इलेक्ट्रिसिटी, तो किस में बदलेगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक है। और इसे बैलेंस कर दो इस तरीके से। बात क्लियर। इलेक्ट्रिक करंट देने पर, किस पे हुआ, इलेक्ट्रिक करंट देने पर, ठीक है। इसे हम चित्र के थ्रू भी समझ सकते हैं। देखो ध्यान से देखिए, हमने एक बीकर लिया इस तरीके से, ये बीकर लिया हमने, और बीकर में हमने और ये हमारे तार लगे हुए हैं, ये प्लस का साइन और ये माइनस, जो कि किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी से। 6 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास, ठीक है। यहाँ से तो हमारा निकलेगा, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, हमने क्या इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, इधर से तो हमारा निकलेगा एनोड वाले से, मतलब जो पॉजिटिव वाले से ऑक्सीजन, और नेगेटिव वाले से क्या निकलेगा हमारा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन टूटेगा, ठीक है, इसकी मदद से टूट रहा है। बात क्लियर। इसको बोलेंगे एनोड और इसको बोलेंगे हम कैथोड। नेगेटिव वाले को कैथोड बोलते हैं और पॉजिटिव वाले को एनोड बोलते हैं, ठीक है। बात क्लियर। इस तरीके से आपका ये आपका वाटर है पूरा, ठीक है। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, हमने O2 निकला और H2 हमारा बाहर हो गया, O2 बाहर हुआ, H2 बाहर हो गया, ठीक है। बात क्लियर। अगर आपको याद करना है तो कैसे याद करोगे, आप एक तरीका याद कर सकते हो, तो पाव खाया, पाव भाजी, पाव, तो समझ लेना पाव का मतलब P से हो गया आपका पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्या होगा आपका, पॉजिटिव क्या है, एनोड, क्या निकलेगा, ऑक्सीजन। इस तरीके से पूछ सकते हैं एग्जाम में, वैसे ऐसा नहीं पूछेंगे, फिर भी मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। बात क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो पहचानना हो तो कुछ सिंपल सी बात है, जो आपकी जो हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस के पास अगर आप हाइड्रोजन गैस के पास जैसी अगर आप कोई कैंडल लाओगे, कोई भी बर्निंग जैसी कैंडल लाओगे, तो पॉप पॉप साउंड की आवाज़ आएगी। पॉप पॉप मतलब जैसे आपने वो छोटे छोटे पटाखे टाइप के होते हैं ना, वो वाले जमीन में मार के फोड़ते हैं हम, क्रैकर टाइप के छोटे छोटे से होते हैं, तो बिल्कुल पॉप साउंड की आवाज़ आएगी। जैसे ही आप एक बर्निंग कैंडल लाओगे, किसके पास लाओगे, हाइड्रोजन गैस के पास लाओगे। बात क्लियर। इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई साहब, आपने ये वाली रिएक्शन कर दी है। आपने कौन सी रिएक्शन कर दी, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को सीख लिया है आपने, ठीक है। समझ लेना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब होता है तोड़ना होता है। ये एग्जाम्पल हमारा हो गया। अब आगे बढ़ रहे हैं हम। अगली रिएक्शन हमारी लाइट वाली रिएक्शन। हमने इलेक्ट्रिसिटी की रिएक्शन पढ़ ली हमने, उम्मीद करता हूँ आपने सब लोगों ने उतार लिया होगा। सारे इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में आ सकते हैं, ये मत कहना कि सर ने कराए नहीं। अब है हमारा फोटोकेमिकल। सबके एक ही एग्जांपल बता दे रहा हूँ। फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो कि ये लाइट की प्रेजेंस में, मतलब हम लाइट डालेंगे उसके किसी भी कंपाउंड पर, तब ये फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी। जैसे कि AgCl, सिल्वर क्लोराइड है हमारा, सिल्वर क्लोराइड। हमने जैसे इस पर लाइट डाली, क्या डाली हमने, लाइट मतलब सनलाइट, सूरज की रोशनी या कुछ भी मान सकते हैं, लाइट, सनलाइट डाली हमने, तो हमें मिला Ag मिला, सिल्वर अलग हो गया हमारा, और क्लोरीन अलग हो गया, जो कि येलो, मैं कलर बता दे रहा हूँ, जो कि येलो कलर में होगी, येलो, ठीक है। और Ag हमारा सिल्वर जो होगा ग्रे कलर का होगा। किस कलर का होगा, ग्रे कलर का होगा। इसे बैलेंस कर दो, 2Ag, और ये भी हमारा 2 हो गया। बात क्लियर। ऐसे ही हमारा होता है सिल्वर ब्रोमाइड के लिए भी लिख सकते हैं हम, AgBr। इसके लिए भी एग्जांपल यही हमारा हो सकता है। सनलाइट की प्रेजेंस में हमने किया, Ag हमारा हो गया, टूटा हमारा, और Br में हमारा टूटा, ठीक है। ये हमारी गैस है Br में, ठीक है। इसे बैलेंस कर दो इस तरीके से। बात क्लियर, ध्यान रखना। अब तुम्हें पता है
कि भाई साहब ये सनलाइट की प्रेजेंस में ये टूट जाते हैं, और ये आपको ये क्या दे देते हैं, सिल्वर अलग कर दिया और ब्रोमीन अलग कर दिया, येलो कलर का क्लोरीन अलग, मतलब ये सब है। तो इसको हम क्या करते हैं, बिल्कुल अंधेरे से कमरे में एक काली सी बोतल में रखते हैं हम इसको, ताकि ये वाली रिएक्शन ना हो जाए। नहीं तो आपने केमिस्ट्री लैब में जो ये वाले आपके AgCl और AgBr है, काली बोतल में रखा जाता है। अगर हमने ये बाहर छोड़ दिया, गलती से सनलाइट की प्रेजेंस में आ गए, तो तुरंत रिएक्ट होके हमारे ये वाले प्रोडक्ट बनकर वो निकल कर आ जाएंगे, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम इसे बोतल्स में रखते हैं हम इसको, ठीक है, ताकि सनलाइट इनके ऊपर ना गिरे। बात के लिए पूछा जाता है कि इन्हें हम ब्लैक कलर की बोतल्स में क्यों रखते हैं हम इसको, AgCl और AgBr को एग्जाम में पूछ रहे थे कभी कभार। बात क्लियर। और ये कहाँ पर यूज़ होता है, ये फोटोग्राफी भी यूज़ होता है। कहाँ पर यूज़ होता है ये, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में पूछ सकते हैं कहाँ पे यूज़ होता है। यूज़ इसका है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, नोट कर लो आप लोग। ये लास्ट एग्जांपल था, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का लास्ट एग्जांपल है, देखो कर लो। इसे फोटोलिसिस बोलते हैं। अब बात करेंगे हम, आपके लिए जो नया टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, समझ लो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, समझेंगे। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ ली, डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ ली, अब हम समझ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का समझ में क्या आ रहा है, अरे ये तो सर हमने फिजिक्स में पढ़ा था। अरे फिजिक्स में थोड़ी नहीं पढ़ लिया तो क्या यहाँ पे यूज़ कर दो, फिजिक्स में पढ़ा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अलग वर्ड है, यहाँ वो फिजिक्स वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है, पहले आप समझो, पहले मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। when more reactive element replace a less reactive element from its compound is called डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहने का मतलब ये है किसी कंपाउंड में से समझना ध्यान से बेटा, किसी कंपाउंड में से जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब जगह बदल लेगा। एक तरीके से मान लो 3 बच्चे बैठे हुए हैं, मतलब मान लो हमारे पास एक एक्स बच्चा है, ठीक है, और एक भाई साहब YZ है। YZ एक्स बेचारा अकेला है, YZ है, पर भाई साहब ये बच्चा पढ़ने में काफ़ी होशियार है, और ये Y और Z बैठे हुए हैं। अब ये क्या करेगा, मैं बहुत होशियार हूँ, मेरे पास आओ, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर है मोर रिएक्टिव, क्या कहे, कैसा है, मोर रिएक्टिव। और जो कम रिएक्टिव हो, कमज़ोर वाला किससे पूछेगा, उसी से पूछेगा, पढ़ने वाले बच्चे से कोई चीज़ पूछेगा। वैसे मेरी नज़र में कमज़ोर कुछ नहीं होता, पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझना बच्चा, ध्यान समझना। होशियार बच्चा होगा वो किससे अपने सवाल डाउट पूछेगा, किससे पूछेगा, जो आपका जो कमज़ोर बालक है वो होशियार बच्चे सवाल पूछेगा नहीं पूछेगा, तो पूछेगा, तो पूछने के लिए क्या करेगा, एक्स की रिएक्शन जब हम कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स किसके साथ आ जाएगा, ये हमारा Z है तो एक्स Z के साथ आ जाएगा, Y अलग हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर Z वाला बालक कमज़ोर था पढ़ने में और एक्स वाला होशियार था, तो ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, तो ये आप आपस में, मतलब ये हमारा Y है ना, इस तरीके से हमारा समझ सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। इसका मतलब है एक्स इज मोर रिएक्टिव, ठीक है, देन Y से एक्स क्या है, मोर रिएक्टिव है। मतलब Z आपका कमज़ोर था इसलिए Z को अपनी तरफ खींच लिया एक्स ने, और Y लेस रिएक्टिव था, Y अलग हो गया, ठीक है। इस तरीके से मतलब जगह बदल देता है, कहने का मतलब ये है, और कुछ नहीं है हमारे पास। जो मोर रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, वो जगह बदल लेगा लेस रिएक्टिव से,
यहाँ पर y आपका लेस रिएक्टिव है और x मोर रिएक्टिव है, तो x ने अपनी जगह बदल दी, x के बाद आ गया z और y अलग हो गया। एक तरीके से समझ सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। बात क्लियर? अब ध्यान समझना। अब इस चीज़ को समझे कैसे, तो एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, आपको वो याद करनी पड़ेगी। रिएक्टिविटी सीरीज हम मैं आपको सामने लिख दे रहा हूँ, आप उसको याद कर लेना। ये समझने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज दे रहा हूँ मैं। वैसा होती तो बहुत बड़ी है, पर आप लोगों के जो सिलेबस में है उसी वही वाली सीरीज दे रहा हूँ, उसी से क्वेश्चन बनेगा। रिएक्टिविटी सीरीज KNaCAMG CuHg AgAu, ठीक है। ये आपकी एक तरीके से क्या है, आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। मैं इस तरह समझ लेना, और H को मैंने थोड़ा हाईलाइट कर लिया, मतलब H के जितना आप ऊपर जाओगे तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, जितना ऊपर जाओगे मोर रिएक्टिव, मतलब इसका मतलब ये है कि पोटेशियम, जो K सिंबल पोटेशियम है, पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और ये जितना आप नीचे की तरफ रहोगे वो लेस रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव, ठीक है। इसका मतलब ये है जो AU है, ये गोल्ड है, ये लेस रिएक्टिव है। आप इस सीरीज को याद कर लीजिए, कैसे भी करके याद कर लीजिए, ट्रिक से भी याद कर सकते हो, कैसे भी याद करिए। बहुत सारी ट्रिक्स दे रखी है यूट्यूब पर, आप चाहो उन ट्रिक्स को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ट्रिक्स, ठीक है, आप ट्रिक से भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपका एक एग्जांपल ले रहा हूँ, Zn की रिएक्शन हम करेंगे CuSO4 से। अब ध्यान से देखना, देखो Zn ज़ेरा और Cu कहाँ है, Cu ये रहा, तो इसका मतलब Zn कैसा है, Cu से मोर रिएक्टिव है कि नहीं है। Zn कैसा है, Cu से मोर रिएक्टिव है, तो ZnSO4 अलग हो जाएगा, मतलब साथ में आ जाएगा, और बेचारे Cu को अलग कर देंगे, ठीक है। समझ में आई बात, नहीं आई बात? क्लियर? एक और चलो हम देख ले रहे हैं, जैसे ZnH2SO4, फिर देखना इसमें Zn ज़ेरा और H2, देखो हाइड्रोजन ज़ेरा, इसका मतलब Zn अभी भी क्या है, मोर रिएक्टिव, और H क्या हमारा, लेस रिएक्टिव, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ZnSO4 और H2 अलग हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, समझ लो ध्यान से अच्छी तरीके से। चलो एक मैं तुम लोगों से एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपने जवाब दे दिया तो इसका मतलब आप होशियार। अब बताना CuPbSO4 जैसे हमने कराया, तो CuSO4 और Pb, अब बताना ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है। भाई साहब कह रहे हैं है पॉसिबल। अरे बालक जरा ध्यान से देखो, Cu कहाँ पर आ रहा है, Cu ये रहा, और Pb लेड कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। देखो ध्यान से, क्या Cu मोर रिएक्टिव होगा, देखो Cu तो नीचे आ रहा है तो लेस रिएक्टिव हुआ, और Pb ऊपर आ रहा है तो ये मोर रिएक्टिव हो जाए। मतलब अगर Pb यहाँ होता और Cu यहाँ होता तो बन सकती थी बात, पर यहाँ तो नहीं बन रही बात, तो इसीलिए ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज Cu है ना वो आपका लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट, एंड Pb इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट। और रिएक्टिविटी सीरीज में ये ऊपर नीचे है, जिसकी वजह से ये ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये दो रिएक्शन पॉसिबल हैं। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। ध्यान रखना इस बेटा, इस सीरीज को याद कर लेना, रिएक्टिविटी सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में जरूर इससे कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा है एक और रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने पढ़ ही लिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट था वो डिस्प्लेस कर देता था लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो, डबल
डिस्प्लेसमेंट। अरे इसमें तो हो सकता है कि क्या पता 2 मोर रिएक्टिव एलिमेंट कर दे, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, समझो ध्यान से। ये तुमने सोच लिया कि डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया तो इसमें डबल होगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं बेटा, थोड़ा अंतर है। आए हो मेरी वीडियो पे तो ढंग से सीख के जाओ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है when the exchange of आयंस। अब इसमें आयंस की बात होगी, उसमें एलिमेंट रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स की बात हो रही थी। उसमें किसकी बात हो रही थी, कौन सा लेस है कौन सा मोर है, मतलब ये जनरेट चल रहा था कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। किसमें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। डबल डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा अलग सिस्टम है, ये आयन को एक्सचेंज करेगा। किसको एक्सचेंज करेगा, आयंस को। जो आयंस व्हेन द एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट्स के जो आयंस हैं उनको क्या कर देगा, एक्सचेंज कर देगा, इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात क्लियर, ये डेफिनेशन हो गई। लिखने का तरीका देखो, x प्लस वाई माइनस और यहाँ पे c प्लस डी माइनस। अब हमने इसको ऐसे लिख दिया x इंटू डी, ठीक है, प्लस y इंटू सी, इस तरीके से लिख दिया हमने। क्या समझ में आया, मतलब कि अपने आयंस को बदल लिया, x इसके साथ आ गया, d के साथ आ गया, पर ध्यान रखना कंपाउंड को बैलेंस जरूर करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं कंपाउंड को बैलेंस ही ना करे। x के साथ आ गया, d के साथ आ गया, और y किसके साथ आ गया, c के साथ आ गया, ठीक है। इसमें आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एग्जांपल और Na2SO4, ठीक है, और BaCl2 बेरियम क्लोराइड। अब समझना ध्यान से, Na2SO4 BaCl2, ये ध्यान से, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये हमारा मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये पॉजिटिव मेटल और ये हमारा सल्फेट है हमारा। देखो ध्यान से, क्या करेगा, ये बदलेगा। कैसे बदलेगा कि Ba के साथ आ जाएगा SO4 और इसके साथ आ जाएगा NaCl, और यहाँ पे बैलेंस कर दो 2 NaCl, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा वाइट PPT बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वाइट PPT। और ये हमारा कलरलेस है, इसका कोई कलर ही नहीं होगा, ठीक है, और ये भी कलरलेस ही है। दोनों को जैसे ही मिलाएंगे, मिलाने से हमारा क्या होगा, ये अपने आयंस को बदल देगा, एक्सचेंज कर लेंगे अपने आयंस को, और ये वाइट PPT बना के BaSO4 बेरियम सल्फेट बना देगा, और ये सोडियम क्लोराइड को अलग कर देगा, ठीक है। बात क्लियर, सारी चीज़ों को अच्छी तरह समझो। ये सारी चीज़ आपको मैं लगता है समझ में आ गया है, ठीक है। सोडियम सल्फेट कहेंगे इसको हम, इसको बेरियम सल्फेट, और ये बेरियम क्लोराइड, और ये बेरियम सल्फेट बनकर आया है, और ये सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसमें हमारी जो रिएक्शन बनी है PPT रिएक्शन बनी है। कौन सी रिएक्शन बनी है हमारी, PPT रिएक्शन। बात क्लियर, PPT रिएक्शन समझ में आ गया ना, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि इनमें से कौन, इस सॉल्यूशन में कौन से आयन निकल के आ रहे हैं, तो आप क्या बताओगे, कौन से आयंस निकल के आ रहे हैं। देखो, अगर आयंस पूछे इस रिएक्शन में, जो आयंस आएगा आपका, एक सोडियम आएगा और एक आएगा क्लोरीन, ये दो आपकी निकल के आ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हो। एक और एग्जांपल है, वो और देख लो, वो है लेड नाइट्रेट का एग्जांपल है। लेड नाइट्रेट के लिए है, ध्यान समझना बेटा, PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट की रिएक्शन करना है हमको पोटेशियम आयोडाइड से, Ki को बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड। तो क्या आएगा, PbI2। इन्होंने अपने आयंस एक्सचेंज कर लिए, PbI2 और हमारा KNO3,
ठीक है, बैलेंस कर दो इसको, 2 आ गया यहाँ पर और यहाँ पर भी 2 आ गया। बात क्लियर? ये भी कलरलेस और ये भी हमारा क्या सा होगा, कलरलेस ही होगा। और ये हमें मिला पीपीटी। क्या मिलेगा? पीपीटी मिल गया, वो भी कैसा, येलो कलर का। पीपीटी समझते हो ना, बिल्कुल नीचे बैठ जाए, बिल्कुल इनसॉल्युबल पार्ट जो नीचे बैठ जाता है उसको बोलते हैं पीपीटी। बात क्लियर? तो ये भी हमारी पीपीटी रिएक्शन है। और आयंस पूछे हैं आपसे, तो इसमें आयन कौन से निकल के आए हैं? तो ये रहे आयन, जो आयंस निकल के आए हैं इसमें से कौन से निकल के आए हैं? एक तो आया आपका पोटेशियम और एक आया है NO3 नाइट्रेट, एक नाइट्रेट निकल के आया है। बात क्लियर? ये आपका हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में भी हो गया है। बात क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करेंगे हम ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की मैं साथ ही बात कर ले रहा हूँ, अलग अलग बात करने का क्या मतलब है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, ध्यान समझना। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जो भी आपका केमिकल रिएक्शन जो भी हम करेंगे उसमें क्या होगा ऑक्सीडेशन में, कि इसमें हम करेंगे ऑक्सीजन तो गेन होगा, गेन ऑक्सीजन, ठीक है, और हाइड्रोजन का क्या होगा, लॉस होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। कोई भी रिएक्शन हो अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन ढूंढने उसमें से, और इसमें क्या होगा, रिडक्शन बिल्कुल ऑक्सीडेशन में जस्ट उल्टा है, तो इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। एक को याद कर लो, दूसरा तो ऑटोमेटिक उल्टा ही है उसका, ठीक है, मतलब आपने एक को समझ लिया, दूसरा तो ऑटोमेटिक उल्टा है, बिल्कुल एक तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। बात समझ में आया? बात क्लियर? समझना ध्यान से। अगर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अगर साथ साथ हो रही हो किसी रिएक्शन के अंदर, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो रिडक्शन भी हो रहा है, तो इन्हीं दोनों को मिलाकर हम बोल देंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोल देंगे इन्हीं को मिलाकर? रिडॉक्स रिएक्शन। दोनों अगर एक मतलब आपको एक केमिकल रिएक्शन दे दी है जो आपका मतलब बनकर आ रहा है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बारे में सबको समझा दिया है, अगर उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है उस रिएक्शन के अंदर और रिडक्शन भी हो रहा है, तो समझ लेना वो रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है वो? रिडॉक्स रिएक्शन है, अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, ठीक है। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो सारी चीज़ें, एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं, ठीक है। पहले आपको मैं ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझना ध्यान से। जैसे कि हमारे पास है ZNO और रिएक्शन मैंने करवाई इसकी कार्बन से, और ये आ गया हमारा Zn और CO, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये ZNO है और यहाँ पर आ गया Zn, तो इसमें क्या हुआ आपका, बताओ जल्दी बोलो बेटा। इसमें तो देखो ऑक्सीजन क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया है, कार्बन में तो ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन। क्या है? ऑक्सीडेशन, समझ रहे हो। और ये ZNO है, ZNO में यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड था, अब यहाँ पर क्या हो गया है, खत्म, निकल गया ZN से, ऑक्सीजन ही नहीं है भाई साहब, कहाँ चला गया ऑक्सीजन? देखो ध्यान से, ZNO में से जैसी रिएक्शन कराई हमने, यहाँ पे ऑक्सीजन ही गायब हो गया, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन क्या हो गया, यहाँ पर लॉस हो गया ऑक्सीजन का, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये क्या है आपका, ये आपका है रिडक्शन। क्या है आपका? रिडक्शन। ध्यान रखना, रिडक्शन। ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों हो गया? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया है और इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन लॉस हो गया है, तो इसीलिए ये रिडक्शन है और ये आपका ऑक्सीडेशन है, ठीक है। दोनों रिएक्शन साथ में हो रही है, इसीलिए हम इस पूरे को बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ लेना। जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है उसको बोलेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट, और जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। बात क्लियर? ऑक्सीडेशन समझ में आ गया, रिडक्शन समझ में आ गया। एक बार आप वीडियो को पॉज कर लेना और ध्यान से समझना, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले ले रहा हूँ, उससे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। एक एग्जांपल सारी बातें क्लियर कर देगा, समझना ध्यान से। देखो MnO2 की रिएक्शन हमने, जो कि हमारा निकल के आया MnCl2 और Cl2। ध्यान से देखो, यहाँ पर MnO2 है। अब MnO2 यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है? नहीं है। क्या हो गया यहाँ पर? ऑक्सीजन का क्या हो गया यहाँ पर? लॉस हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये क्या है? रिडक्शन। क्या है ये? रिडक्शन। देखो ना ध्यान से, यहाँ पर ऑक्सीजन है, इधर नहीं पे ऑक्सीजन ही नहीं है यहाँ पर, तो लॉस ऑफ क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। ठीक है,